यहाँ पर चीज़ों को समझ लो, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट फॉर रिवीजन बोल दे रहे हैं, ये है एंगुलर मोमेंटम और ये है एंगुलर स्पीड। ठीक, अब तुम्हें याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ा था पिछले क्लासेस में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर उसको याद करो तो वो यहाँ पर काम आने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था, कैसे पता, क्या रिलेशन था, टॉर्क के साथ इसका रिलेशन था। तो टॉर्क इक्वल टू क्या था, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, जब बड़े टाइम इंटरवल हो तब उसके लिए, और अगर छोटे टाइम इंटरवल हैं तो क्या इक्वेशन लिखते थे हम, टाउ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। यानी कि अगर सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। देखो हमने यहाँ पी लिख दिया, पी तो लीनियर मोमेंटम होता है, पी नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल एल यूज करते हैं, एल सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और इधर डी एल बाई डी टी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर टॉर्क जीरो है, यानी कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता है, तो एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इक्वल टू जीरो और डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो डी एल बाई डी टी क्या चीज है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर टॉर्क जीरो हो गया यानी कि डी एल बाई डी टी जीरो हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया, मतलब कि चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो इफ टाउ इक्वल टू जीरो मींस एल इज कंजर्व्ड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब देखो हम एक ऐसा एग्जांपल इमेजिन करेंगे कि जिसमें टॉर्क नहीं लगाया गया, सिस्टम टॉर्क लगाने से क्या होता है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में अगर टॉर्क लगाएंगे तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर हम टॉर्क ना लगाएं और फिर भी अगर हमें चेंज करनी हो एंगुलर स्पीड तो कैसे कर सकते हैं, बिना टॉर्क के एंगुलर स्पीड चेंज करनी है, कैसे हो जाएगी, देखो कैसे होगी। मान लो कि एक रोटेटिंग टेबल है, ये एक रोटेटिंग टेबल है, ठीक है, ये टेबल रोटेट होता है और इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको स्टिक मैन बोलते हैं। मान लो एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, और इसने अपने दोनों हाथ फैला रखे हैं और इसके दोनों हाथों में एक एक डंबल है, एक एक डंबल इसने पकड़ा हुआ है ऐसे दोनों हाथों में। ठीक है, और ये रोटेटिंग टेबल था तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो यहाँ से पास हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये आदमी रोटेट हो रहा है रोटेटिंग टेबल पर, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो दोनों हाथों में डंबल है, इनका कुछ कुछ मास होगा, मान लो दोनों तरफ एक जैसा ही मास है, ये एम मास का डंबल है और ये एम मास का डंबल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इधर मान लो आर है और इधर भी आर है। ठीक, अब ये रोटेट हो रहा है, ये आदमी टेबल पर खड़ा हुआ है और रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, इसका अगर एंगुलर मोमेंटम हम लिखें L इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ओमेगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, ये एम आर स्क्वायर, ये इधर का एम आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी मान लो 2mr स्क्वायर। ठीक है, इधर का mr स्क्वायर और इधर का mr स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास थी। लेकिन ये आदमी क्या करता है, ऐसे रोटेट होते होते अगर ये अपने हाथों को फोल्ड कर ले, ये अपने हाथों को फोल्ड कर ले, ऐसे हाथों को फोल्ड करके अपने बॉडी के पास ले आए, मान लो इसने फोल्ड कर लिया, ये येलो वाली जो नई सिचुएशन है, ऐसे हाथों को फोल्ड कर लिया और डंबल्स को बॉडी के पास ले आया। तो डंबल्स को बॉडी के पास लाने से क्या होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, डंबल को पास लाओ या दूर लाओ मास तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बॉडी के पास ले आने से अब ये डिस्टेंस जो था, डंबल्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम हो गया। डिस्टेंस कम हो जाने से क्या होगा, कहां पर चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो, और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पर कोई टॉर्क लगाया नहीं गया, कोई टॉर्क नहीं लगाया गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भले ही चेंज हो जाए लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। समझो बात को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये आर चेंज हो गया।
ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लगाया गया। तो भाई पहले अगर ये रिलेशन था, मान लो L1 इक्वल टू I1 ओमेगा 1, ठीक है, और नई सिचुएशन में मान लो हमने L2 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिखा, तो L1 और L2 दोनों तो सेम है, I1 I2 बदल गए, तो I बदल गया, L नहीं बदला। इसका मतलब है कि ओमेगा जरूर बदला होगा, यानी एंगुलर स्पीड जब बदलेगी तभी एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, एक तुम्हें बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों वाला। मान लो कि 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। अगर ये है मान लो हमारा I और ये है मान लो ओमेगा और ये है L, ठीक है, I चेंज कर दिया, मान लो I को हमने 2 कर दिया और इधर 12 ही हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी चेंज कर दोगे, 3 की बजाय 6 कर दो, तो 2 इंटू 6 फिर से 12 आ गया। आई बात समझ में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ बट L चेंज नहीं हुआ। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एंगुलर स्पीड चेंज हो जाए। बोलो, आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि अगर जो जिम्नास्ट था उसने हाथों को फैलाकर डंबल को पकड़ा हुआ था, तो उसकी एंगुलर स्पीड कुछ और थी और उसने अपने हाथों को बस अंदर की तरफ मोड़ लिया, अपने बॉडी के पास ले आया, तो उससे क्या हुआ? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, बट एंगुलर मोमेंटम उतना ही रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यानी आई घटा तो एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज। आई बात समझ में? उसका रोटेशन का स्पीड और तेज हो जाएगा। इसका और भी एग्जांपल तुम देख सकते हो, यूट्यूब में सर्च करके देखना। जो आइस स्केटिंग करने वाले जो जिम्नास्ट होते हैं उनको देखना, वो अपने जब उन्हें स्पिन करना होता है, अपने बॉडी को जब स्पिन करना होता है, तो वो अपने हाथों और पैरों को बॉडी के पास में ले आते हैं, अपने बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। और जब उन्हें अपनी स्पीड कम करनी होती है तो अपने हाथ और पैर को फैला देंगे। हाथ और पैर को फैला देने से क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से हाथ और पैर का मास दूर चला जाएगा, तो दूर चला जाने से mr² में r बढ़ गया। r बढ़ जाने से क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने से क्या हुआ? उन्हें किसी ने घुमाया थोड़ा ही था, घुमाने के लिए कोई टॉर्क तो लगा नहीं, अपने आप से वो अपनी स्पीड ऑफ रोटेशन को कम या ज्यादा कर लेते हैं। कैसे? आई को बढ़ाना है, आई को बढ़ा दिया तो ओमेगा घट जाएगा, और अगर आई को घटा दिया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। मतलब हाथों को फैला देंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? सोचो, जल्दी से सोचो। अगर अपने हाथ पैरों को फैला दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और एंगुलर स्पीड घट जाएगी, और हाथ पैरों को अगर अपने पास ले आए, ऐसे हाथ पैर अंदर की तरफ खींच लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, एंगुलर स्पीड बढ़ गई, यानी इनका स्पिन फास्ट हो जाएगा। तो इन बातों को चेक करना।